भी चला देना फैन, गर्मी लग रही बड़ी।
माइक बंद रह गया था। मैं ये बोल रही हूँ सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर अगर ऐसे दिए हुए 1 2 3 एन तक, तो उनका सम ये होएगा, और उनका एवरेज निकालना हो उसका सीधा सीधा फॉर्मूला ये है। ऐसे सम ऑफ स्क्वायर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर एन का स्क्वायर, तो क्या होएगा एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। यहाँ पे अपॉन एन भी आएगा, नहीं यहाँ अपॉन एन आएगा, एन से एन कट जाएगा। और इनका एवरेज निकालना हो तो ये होएगा। इतने लास्ट में बैठे हो, इसके पास में बैठ जाते। फ़ोन से क्या करना है वैसे भी, इसलिए कह रही हूँ कि चेंज करना है ना मुझे पेज। थर्ड ऊपर का रब कर दूँ, नहीं रब नहीं कर रही मैं। थर्ड है सम ऑफ क्यूब, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। क्यूब क्या होएगा एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इसका स्क्वायर, और इनका एवरेज क्या होएगा एवरेज क्या होएगा इसका, प्रियांशु बताओ। एन प्लस 1 का स्क्वायर बाय 2, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो, 6 ही आएगा, फॉर्मूला ही। Sum of first and odd numbers, sum of first and odd numbers क्या होएगा उसका सम एन स्क्वायर, और इनका एवरेज निकालना हो तो एवरेज क्या होएगा एन होएगा ना बस। फिफ्थ सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स ऑफ इवन नंबर एन नेचुरल ऑड है ना, ये भी नेचुरल हैं सारे, एन इंटू एन प्लस 1, इनका एवरेज क्या होएगा एन प्लस 1, बस ये फॉर्मूले यूज़ होंगे आपके क्वेश्चंस में। तो आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिखवाऊंगी, होमवर्क भी दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, द एवरेज ऑफ 41 consecutive odd numbers is 49. What is the largest number?
odd numbers is 49. What is the largest number? फोर्टी नाइन तो आपका एवरेज होगा ना, वो तो एवरेज दिया ही है मैंने 49 तो। द एवरेज ऑफ 41 consecutive odd numbers is 49. What is the largest number? कीर्ति लेट क्यों आई है? देखते हैं और ऑनलाइन किसी को आया है? कुछ तो निकला होगा बीच का नंबर। चलो इससे पहले कुछ इजी दे दूँ, फिर थोड़ा इसे बाद में करना। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 करो, अभी इसे बाद में करेंगे। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 11 इवन नंबर्स? ये फॉर्मूले हैं और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बोला है मैंने। इससे पहले और फॉर्मूले लिखवा दिए मैंने ना। व्हाट इज द लिख रही हो आप? क्वेश्चन लिखो पहले। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट
11 इवन नंबर्स। सही है ऑनलाइन। सामने देखो फॉर्मूला कौन सा है। एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 11, तो एवरेज निकालना है 12 हो गया सीधा। ठीक है, n+1, n में 1 प्लस कर दिया। तो ये तो ऐसे बता दोगे व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 इवन नंबर्स 16। ठीक है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट k नेचुरल इवन नंबर्स इज 31। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? द एवरेज ऑफ फर्स्ट, ठीक है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट k नेचुरल इवन नंबर्स इज 31। ठीक है, तो न k की वैल्यू क्या होगी? उससे एक पहला, एक बढ़ा रहे थे ना उसमें, तो एक कम ही होएगा। आया है समझ? द एवरेज ऑफ फर्स्ट k नेचुरल नंबर लिखो, नंबर इवन नंबर इज 31, देन व्हाट इज k? k की वैल्यू 30 होगी ना, उल्टा पूछा है, एवरेज दिया है। हाँ, द एवरेज ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, द एवरेज ऑफ certain first consecutive even numbers, the average of certain first consecutive even numbers, even natural numbers is 101. Find the sum, find their sum. Is 101. Find their sum. कीर्ति का सही है। नहीं, क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 4? बताओ। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, यही पूछा है क्वेश्चन में। इवन नंबर्स का सम क्या होता है? ये होता है n इंटू n+1, ये पूछा है। और दिया क्या है? n इंटू n+1 की वैल्यू कितनी दी है? 101। तो n की वैल्यू क्या होगी? 100। ठीक है, तो 100 इंटू, तो 10100। What is the average of square of first 11 natural number? First 11 natural numbers, square of first 11 natural number। ये रहा स्क्वायर वाला, सिर्फ पिक ले लो इसको। दिख रहा है पूरा? बोर्ड तो नहीं आ रहा? बोर्ड कह रही हूँ, लेक्चर। ये तो हुई है 11।
फर्स्ट 11 नेचुरल इवन नंबर है, स्क्वायर है जो भी है। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर? स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर क्या होएगा और उनका सम, नहीं एवरेज, ये होएगा ना यूज। फर्स्ट वाला क्वेश्चन, सेकंड स्क्वायर वाला। व्हाट इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ, बस n की जगह पे 11 ही तो है। सेकंड स्क्वायर पूछा है ना तुम्हें, कुछ वो लिखवा दिया फिर भी तुम्हें ये नहीं पता पहला है दूसरा है। 46 इज राइट आंसर। किसने बोला है? इशिता गर्ग में शायद। क्या आएगा बताओ, देखो n की वैल्यू कितनी है? 11। एवरेज पूछा है, इसका मतलब इसमें लगेगा फॉर्मूला। 11 12 हो गए है ना, n+1 11 + 1 12, 11 दूनी 22 और 1 23, 6 6 दूनी 12 46। ठीक है, इतना इजी नहीं हुआ, टाइम से। व्हाट इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 70 नंबर्स? जल्दी से बताओ। 70 नंबर्स का स्क्वायर। एवरेज? हाँ, क्या आएगा? 17 18 इंटू 17 दूनी 34 और 1 35/2, सॉरी 9 पंजे 45 हैं, ये 9 27 28 105 105 315। कौन सी दुनिया में खो रहे हो तुम? 17 था ना एवरेज? अरे हाँ 17 था, 17 दूनी 34 और 1 35, सही तो है। वैसे ऑप्शन में तो 105 है। 105 +1 भी तो होगा ना कि 17 में। अच्छा हाँ सही तो है, 18 तो लिखा है मैंने, गलत कहाँ कर दिया मैंने? मल्टीप्लिकेशन गलत करी है मैंने? नहीं सही है। 17 दूनी 34 और 1 35। अच्छा 6 है ना, ये अपॉन में 6 है। अरे मैंने 6 नहीं लिखा यहाँ पे। हाँ बताओ क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ 18, यहाँ 35, 6 68। तुम्हारा 315 कैसा आ रहा था? ये कोई बात है? हाँ तुम्हारा सही है, बता दिया। फाइंड द एवरेज ऑफ दिस सीक्वेंस। वन 2 2 3 इसका 1,2,2,3 अच्छा जी खुद करो, मुझे नहीं पता। दिमाग लगाओ, अब बिल्कुल तुम्हें हलवा मिलेगा। इसका फॉर्मूला नहीं बताया। ये 1 × 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, ऐसा नहीं दिख रहा? 7 का पावर 7, तो सोचो कुछ ना कुछ तो होएगा ही।
इसका फॉर्मूला क्या होएगा वैसे एवरेज निकालने का? सम अपॉन नंबर्स, ये होएगा ना। इनका पहले सम करो और नीचे नंबर्स, कितने नंबर्स हैं ये देखो देखो। अगर इनको 2 और 2 कितने होते हैं, सम करोगे तो 4 आएगा, और ये इनको सम करोगे तो क्या आएगा, इनको सम करोगे तो क्या आएगा 49। तो स्क्वायर नहीं बनी है सीधा सीधा। मैंने नहीं बताया इसका फॉर्मूला? ठीक, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है ना। 5 आंसर बता रहे हैं बच्चे। कैंसिल 5 ऐसा बताया है, अब निकालो तुम, ऑप्शन में तो है वैसे। ट्वेंटी है 20 तो है ही नहीं ऑप्शन में। n+1 और 2n+1 डिवाइड बाय 6 ही लगेगा। हाँ, और अपॉन में 6 6 क्यों लगेगा? और उसके अपॉन में नंबर्स के सम के लिए तो ये लग गया n इंटू n प्लस 1 2n+1 अपॉन 6। अपॉन में देखो तो क्या सुन रहा है, अपॉन में सम के लिए क्या लगेगा, n नेचुरल नंबर्स का। n into n plus 1 2n plus 1 by 6। हाँ करो भाई, मुझे नहीं पता, दिमाग लगाओ, मैं तो बताऊंगी ही। फॉर्मूला बताओ मुझे, मैं देखती हूँ फॉर्मूले, चलो कौन कौन से हैं। इसके लिए क्या, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ? n इंटू n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6। और इसके लिए नंबर्स के लिए n नेचुरल नंबर का n इंटू n+1 अपॉन 2 2 3 जा, ये n से n कट गया, n+1 से नहीं आएगा। कहाँ स्क्वायर, कोई स्क्वायर नहीं आएगा। n into n plus 1 square by 2। 2n+1 अपॉन क्या बचा, सीधा सीधा ये फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, इतना करने की बजाय। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है 7। तुमने स्क्वायर क्यों बोला, फॉर्मूले में स्क्वायर लिखा है मैंने, आपने दिखाया है एवरेज में सम ऑफ किस में, n नेचुरल नंबर का स्क्वायर का। एवरेज में n into n plus 1 का स्क्वायर by 2। कहाँ, ये ये तो रहा, नहीं से नीचे आता है। स्क्वायर कहाँ है इसमें, वो क्यूब है। क्यूब का है। पागल साबित घोषित करना चाहते हो मुझे? क्या होएगा अभी, 7 2 जा 14 15 बाय 3। फाइव। पर ये 7 क्यों नहीं आया ऐसे? क्योंकि लास्ट नंबर 7 है, n n मतलब लास्ट नंबर, अच्छा
ठीक है। अब 1 से लेके 15 तक हो ऐसे, n की जगह पर 15 हो, तो ये सेम सीरीज हो लेकिन इसके जगह पर हो 15 टाइम्स, तो आंसर बताओ, वैल्यू पुट कर दो इसमें। मैं इसमें पुट करने वाला हूँ। 10.3 अच्छा 31/3, बस यही आंसर। द एवरेज ऑफ फर्स्ट क्यूब, द एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ये रहा क्यूब वाला, ये वाला क्यूब 10 है इसमें, 10 इंटू 11 का स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा। एवरेज निकालनी है इसकी। 2 आएगा 4 आएगा, एक मिनट, यहाँ 4 आएगा फॉर्मूले में, 2 2 से 4, ठीक है, स्क्वायर हुआ था ना। हाँ हाँ, ये देखो होल स्क्वायर है, इधर देखो 2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ 4 नहीं आएगा, एक एन कटा था वो। थ्री 302.5 है इसका आंसर। ठीक है, द एवरेज ऑफ 1, 4 टाइम्स 2, 1, 4 टाइम्स 2, उसका आंसर क्या है? क्यूब वाले में 302.5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स 3, 9 टाइम्स अप टू, ठीक है, तो इसका मतलब वही हो गया, मतलब 1 का स्क्वायर हो गया, ये 1 का क्यूब हो गया, 2 का क्यूब हो गया, 3 का क्यूब, इसका एवरेज निकालना है, इनके एवरेज समझना है बस कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके लिए। जो पिछले वाले ही हुए। हाँ हाँ हाँ, कोमा में है, पढ़िए, अभी एडिशन में नहीं दिए, ऐड करके कैसे निकलेगा, जैसे उसके लिए फॉर्मूला बनाया था ऐसे इसके लिए बनाओ, 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे निकलेगा ना एवरेज, इसका एवरेज। आंसर इज 18/7, निकाल लेना, फॉर्म बता रही हूँ कौन से फॉर्म में। ये n निकला है यहाँ से, जो ये आपने डाला a 1 2 प्लस 2 2 प्लस 3 2, ये n निकलेगा, उसके बाद वाला बनना। एंड तो ये है 3 इसके लिए, मतलब कि ये कोमा में दिए हुए हैं, ये कोई आपको फॉर्मेशन पहले से ही नहीं मिली हुई, हमें फॉर्मेशन बनानी है, एक तो इसमें 2 फॉर्मूले लगेंगे, एक इसका और एक इसका, ठीक है। जैसे मैंने स्क्वायर वाले में बताया था, फर्स्ट क्यूब एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला बताओ क्या होता है,
n इंटू n plus 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर होल स्क्वायर एवरेज बताओ ना। हाँ एवरेज n n plus 1 का स्क्वायर n n टू plus n 1 plus का 1 का होल स्क्वायर एक मिनट, डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4 ये सब समझ ये है ना, ये पूछा है मैंने ये। सब कुछ आता है एवरेज हाँ हाँ, नहीं एवरेज निकालेंगे ना, वो ये नंबर्स बनेगा तब बनेगा, क्योंकि इसमें भी तो ये लिया था मैंने n वाला, है ना। ये देखो n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये और अपॉन इसका n n plus 1 डिवाइड बाय 2 अब ऐसे सॉल्व करोगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वैसे तो इसलिए इनकी वैल्यूज ही पुट कर लो। ये फॉर्मूला बना के रखना है, फॉर्मूला बना लो, बन जाएगा फॉर्मूला तो वैसे क्या बनेगा। n n plus 1 वैसे 2 बार आ रहा है, एक स्क्वायर कट गया, ये बच गया सिर्फ, है ना। तो n की वैल्यू कितनी है 3, 3 गलत आ रहा है, कुछ तो गलत है, 6 ही आ रहा है, ये तो कहीं तो गड़बड़ होगी, देखती हूँ। जैसे आपने फॉर्मूले से निकाला है और जो ऊपर आपने 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब लिखा था उससे वैसे 6 आया था क्या क्या आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया ये वाला एक मिनट, इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने 1 2 3 लिख दिया है, लेकिन 1 2 3 थोड़ी आएगा यहाँ पे। हाँ 1 4 9 आएगा, इसलिए गलत हो गया। स्क्वायर वाला 1 4 9 फिर यहाँ पे स्क्वायर वाला लग जाएगा, है ना। यहाँ पे क्यूब वाला लगेगा, यहाँ स्क्वायर वाला लगेगा फॉर्मूला, इसलिए गलत आ गया आंसर। अब कर लेना, ठीक है, सही लो, मतलब मैं आगे का बता रही हूँ फिर कॉन्जिक्यूटिव नंबर वाला। बताओ आगे, आगे आंसर। ऑनलाइन वाले बच्चों आगे बताऊं। बता ही दो मुझे क्या है इसका आंसर, बताओ। वैसा अरे वैल्यूज वो तो मैंने लिखी हुई है, 36 36 बाय 17। इससे पहले वाले स्टेप नहीं बताओगे कुछ, 17 नहीं 14 इससे पहले वाला स्टेप। अगर ऐसा करें तो 1 9 प्लस 27 और नीचे 1 प्लस 2 रहने दो, तुम कर लेना अपना। यस मैम बोला तो था अभी किसी ने, हटा के दिया। नहीं बढ़ना क्या आगे। कॉन्जिक्यूटिव नंबर वाला करो। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 2 4 6 8 and 10? व्हाट इज द एवरेज ऑफ जो भी नंबर हो, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 2 4 6 8 and 10? इसी लिखा है पूरा ऐड करके तब क्या है, 6 कौन सा फॉर्मूला एवरेज इक्वल टू सम बाय नंबर है, एवरेज इक्वल टू सम बाय नंबर इवन नंबर। इवन नंबर से निकल गया ना। 6
क्वेश्चन लिखो 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। 6 है इसका आंसर, सभी का सही है। इसका एवरेज निकालना है। जो अभी किया वही। एवरेज निकालना है इसका। बताओ अभी। कैलकुलेट किया है बस। तो वही तो करना है, इसमें करना ही क्या है। 30 आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन भी तो ऐसे दिया था फिर, जो सबसे पहले फर्स्ट दिया था। 41 और 2 छोटे ना। हम्म, आपने ये 41 और 2 छोटे नंबर है। हाँ। 49। हाँ हाँ। इसका लार्जेस्ट नंबर निकालना। ये ना समझ में आ रही है। करो, लगाओ दिमाग। इतने सारे क्वेश्चंस करा दिए अब तो मैंने। कोई रिलेटेबल थोड़ी है। रिलेटेबल है ना अभी जो कराए हैं, थोड़ा थोड़ा। लास्ट वाला। थोड़ा थोड़ा तो है। क्या बोला था मैंने पिछला क्वेश्चन, वो बताओ पहले तो मुझे, इसके बाद। वैसे इनका एवरेज क्या है देखो, 1 2 3 4 5 है ना, 5 नंबर्स है ना, तो साफ साफ बीच में पता चल रहा है बीच वाला नंबर 6 ही होएगा, है ना।
बीच वाला नंबर ही होएगा ना एवरेज, सेम डिफरेंस है, 6 ही तो आया था। और उसके बाद कौन सा क्वेश्चन बोला अभी मैंने? 15, 20, 25, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। ये ऑड नंबर्स हैं, तो 30, 3 इधर हैं, 3 ही इधर हैं, तो यही तो आया था, 30 आया था ना। या फिर इसको और इसको ऐड करो, 15 और 45 को बाय 2 कर दो, 60/2 30। तुमने क्या किया कि सबको ऐड किया, तब इतने नंबर से डिवाइड कर दिया, तब एवरेज निकाला, लेकिन ऐसे एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। इसमें मिल जाती है। हाँ ओके, इस तरीके से निकालना है। या फिर इन दो नंबर्स को ले लो, इसको और इसको ऐड करो, कितना आएगा? 60/2 50। इन दोनों को ऐड करो, 60/2 50, है ना। दो नंबर्स को ऐड करना होगा, अगर जब, पर कब? जब ऑड नंबर्स होंगे तब। ऐसे इवन में भी हो जाएगा, फिर पॉइंट्स में आएगा, जैसे मैं दे रही हूँ अभी 6, 13, 20, 27। 6, 13, 20, 27, लेकिन डिफरेंस इनके बीच में सेम होना चाहिए, ठीक है। 7 का डिफरेंस है ना सब में, मतलब कॉन्जिक्यूटिव है ये, ठीक है, लगातार होने चाहिए। तो क्या आएगा इनका एवरेज? 13 और 20 को जोड़ो, उसको 2 से डिवाइड कर दो। चाहे तो 6 को भी हो सकता है। क्या आएगा? 16.5 इज द एवरेज, ठीक है। पंद्रह, सॉरी 10, 15, 20, 25। वन, 6, 11, 16, 1, 6, 11, 16, 21, 26। डिफरेंस सेम था ना, 4.5 13.5। कहाँ चल रहे हो तुम, कौन सी दुनिया में चल रहे हो? क्यों 26 प्लस 1 कर दो इसको, 27/6। किसको कर रहे हो तुम? 26 प्लस 1। तो इसको किया, इन दोनों को किया, इन दोनों को किया, सबका सेम ही तो आ रहा होगा। इसने डिवाइडेड बाय 6 किया। 6 क्या डिवाइड बाय 2 होएगा, क्यों? 2 नंबर्स को ले रहे हो ना आप। सबको डिवाइड करोगे तब भी 2। सही है, सही है आंसर। अब ये करो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया था मैंने सबसे पहले, द एवरेज ऑफ 41 consecutive odd numbers, the average of 41 consecutive odd numbers is 49. What is the largest number? पहले इसमें से बिल्कुल बीच का नंबर निकालो भाई। तुम्हारे पास 1 से लेके 41 तक क्या है? 1 से लेके 41 तक है। कोमा में लिख लो, कोमा में या कैसे भी लिख लो। 41 तक है ना नंबर्स। पहले तो बीच का नंबर कौन सा होएगा? 1 + 3 आएगा ना, 2 हो जाएगा। सारे ऑड नंबर है ना, 1 + 3 आएगा। हाँ 3 लिख लो। ऑड कोमा लिख लो इसे, है ना।
1 3 21 है ना, कैसे किया? 41 है लास्ट नंबर। 41 और 1 ऐड कर दिया, 21 बीच का नंबर होएगा ना। ये ऑड नंबर्स, ये 1 2 ही रहेगा यहाँ पे, ये वो वाला ऑड नंबर नहीं है। ये ऑड नंबर्स की टर्म में है ये, इसलिए ऑड नंबर। जैसे ये इवन थे ना 1 2 3 4 5 6, ये ठीक है, इसलिए ऑड नंबर है। तो फिर क्या हो गया, इनके बीच का नंबर क्या आया? इनके बीच का नंबर कौन सा है? 21 नंबर है कोई, है ना। अब इससे एवरेज तो निकलेगा नहीं। क्या बोला है? लार्जेस्ट नंबर, मतलब जो इसके बाद आएगा सबसे लार्ज कौन सा नंबर होएगा, मतलब कि इतने 20 इधर हैं और 20 ही इधर हैं नंबर्स, ठीक है। 20 इधर है, 20 इधर है। या फिर मुझे क्वेश्चन में डाउट हो रहा है थोड़ा सा, अगर ये ऑड नंबर्स हुआ तब कितने, एक बार देखना ऑड नंबर्स लिख के होएगा, कैसे होएगा ये एक बार सोचना। नेचुरल नंबर लिख के होगा नॉर्मल, तब 20 इधर 20 इधर है। वहाँ लिखा है ऑड कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स, तो और कॉन्सेक्यूटिव तो एक साथ चलेंगे ना, अगर एक गैप तो रहेगा 1 3 फिर 6। सही कह रहे हो, तो 3 भी आ सकता है यहाँ, ठीक है। चलो एक बार 3 लिख के देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे। तो 20 नंबर्स तो फिर भी इधर होंगे, 20 इधर होंगे, है ना। 41 तो पोजीशन है ना ये एक तरीके से। पोजीशन वाइज देंगे तो 21 पोजीशन हमारी जो बीच हाँ, में वो आएगी। हाँ, क्योंकि हाँ, 41 तो और ही कुछ नंबर होगा और हाँ, पर वैसे ये पोजीशन होगी ना ये तो, ठीक है। तो 20 नंबर्स इधर भी आएंगे, तो फिर मतलब 2 से इंटू करना पड़ेगा, उसे करना पड़ेगा ना, और 2 से इधर इंटू करना पड़ेगा, मतलब 40 प्लस इधर करना पड़ेगा। स्मॉलेस्ट पूछेंगे तो ये वाला नंबर होएगा, लार्जेस्ट पूछेंगे तो 41 में, और भी इसे करना पड़ेगा। अभी करो क्वेश्चन, अभी इतना डिफरेंस हुआ है, इसे लास्ट में ऐड करना पड़ेगा नंबर्स में, 40 को करो। $89 आंसर आ रहा है इसका, आप सोचो एवरेज कितना था 41 का, 1 से लेके 41 तक का एवरेज कितना है? 49, इसमें 40 ऐड हो जाएगा बस। 49 तुमने लिखा नहीं था? लिखा था ना। ऑड नंबर्स इज 49, व्हाट इज द कॉन्जिक्यूटिव? हाँ, तो फिर उसमें आगे 20 और जुड़ जाएंगे, मतलब इन सब का एडिशन, इन सब के बीच का नंबर जो ये वाला नंबर होएगा वो 49 हो रहा है ना बीच का, इसमें दो नंबर आगे और जुड़ेंगे तो 41 पोजीशन पे 40 नंबर्स और ऐड हो जाएंगे ना, ये कह रही हूँ मैं। एवरेज का मतलब क्या होता है? बीच वाला नंबर ही तो होता है, तो उसमें आंसर 89 है आंसर। लार्जेस्ट नंबर निकला ना। हाँ, तो बस लार्जेस्ट नंबर पूछा, स्मॉलेस्ट होता तो 9। स्मॉलेस्ट क्या होएगा? ये फर्स्ट 2 3 ना मैंने पोजीशन लिखी है, तो ये क्या होएगा 49 माइनस 40, तो 9 होएगा स्मॉलेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर होएगा 89। आया आप समझ? आप कोई कन्फ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे देते हैं ऐसा। मैम नहीं आया समझ, क्वेश्चन रिपीट करके बता दो, ठीक है। द एवरेज ऑफ 41 consecutive odd number is 49. What is the largest number? दूसरा क्वेश्चन दे रही हूँ मैं ऐसा। द एवरेज ऑफ 44 consecutive odd number is 144. The average of 44 consecutive odd number is 144. What is the largest number? और स्मॉलेस्ट नंबर दोनों निकाल दो सेम इसी मेथड से। 41 की जगह 44 है और 49 की जगह 144 है, ठीक है। जो भी नंबर्स हैं
एन की वैल्यू वो जो ऑड नंबर्स था वो ऑड नंबर ही रहेगा, 1 + 3 + वो, ठीक है। लेकिन इसमें जो 44 है वो तो इवन है, तो मिड की टर्म निकालो। कैसे निकालोगे? क्या मुझे क्या देख रहे हो? बस ये मत समझना कि 1 + 2 3 प्लस से ही स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट वो कहीं से भी हो सकता है, हमें नहीं पता। जैसे कि इसमें स्टार्ट 9 से हो रहा है। हाँ अब जैसे हम वहाँ पे 21 उसकी वो नहीं दी थी एक मिनट, पोजीशन। मिडल 21st वैल्यू इज़ 49 एंड उसके अलावा 20 वैल्यूज ईच साइड 40 प्लस होएगा। हाँ यही है। हाँ क्या? जैसे उसमें 21 वैल्यू नहीं दी थी उसकी, तो वहाँ पे 41 और 42 कर दिया था, यहाँ पे तो 20 में ही लिया था। क्या 22.5? हाँ हाँ तो दो नंबर्स होंगे ना इसके, एक इसका आगे का एक इसका पीछे का। तो वो है ये एवरेज आया है ना 22.5, तो एवरेज दे रखी है 144 जैसे उसकी दे रखी 49। मतलब कि जब मिड टर्म होती है, जैसे इवन नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो अगर इनका एवरेज निकालो, मान लो 2 पोजीशन निकालनी है, तो ये दो नंबर्स आएंगे हमारे पास इवन नंबर्स में। ये ऑड नंबर से है ना? नहीं, जो आप ये हैं 44 है ना यहाँ पे तो टर्म्स, तभी तो 22.5 आ रहा है। तो जो 22.5 आएगा यहाँ आएगा 22.5, तो इससे पहले क्या आएगा 21 और यहाँ पे क्या आएगा 23। ये नंबर्स होंगे ना 22.5, इन दोनों के बीच में तो आएगा 22.5, इन दोनों के बीच में आएगा 22 और 23 के बीच में आएगा, 22 और 23 के बीच में 0.5 का डिफरेंस है ना। तो मतलब दो नंबर्स मिलते हैं। ऐसा उसमें नहीं किया था क्लास 10th में या 9th में, है ना? कुछ करते नहीं थे जब मिडिल टर्म निकालनी होती थी हाँ, उसमें आता था ऐसे कि इवन नंबर्स के निकालने के लिए, पोजीशन निकालने के लिए क्या करते हैं। फॉर्मूला लिखवाऊँ क्या उसका? है लिखवाऊँ? 190 है, 190 है लास्ट में 187। 187 है। यहाँ पे 44 है पूरा, तो इधर की साइड कितनी टर्म्स होंगी, इधर की साइड कितनी टर्म्स होंगी, ये बता दो मुझे। नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। क्या है क्वेश्चन में? एन, जो एन है वो 44 है, तो ये इवन है, ठीक है। तो इवन के लिए दो पोजीशन आती है, हमेशा ये याद रखना, दो पोजीशन मिलेंगी इसमें। तो इसके लिए क्या आया था 22.5 आया था। 22.5 किन दोनों के बीच में होएगा? 22 एंड 23 के बीच में होएगा। तो इसके आगे कितने नंबर्स होंगे और इसके पीछे कितने नंबर्स होंगे? कितने? 44 है ना। तो 44 तक पहुंचने के लिए यहाँ पे 21 नंबर्स होंगे, मतलब 21 × 2 होंगे ना। और यहाँ पे 22 नंबर्स होंगे, 22 तो बचेंगे इसमें से, 23 से आगे 44। बताओ कितने नंबर्स होंगे, ये बताओ तो सही, सोचो, माइनस करके देख लो। 24 को 23 में माइनस करना। देखो कितने नंबर्स 23 तो आएंगे। 22 आएंगे। कितने आएंगे? 21 आ रहा है माइनस करके 44 को 23। वो तो 23 आएगा, लेकिन ये भी इंक्लूड हो ही जाएगा ना इसमें। तो
21 का नहीं है, हैं 22 इसमें आएंगे 21, इसमें 21 इसमें एक कम हो जाएगा हैं 21 इसमें 21 और 23 और 23 तो ये दो नंबर निकल रहे हैं ना आगे उसके बीच में, दो इवन निकलेंगे, तो एक की वैल्यू गई, एक की वैल्यू गई। हाँ तो अब हम ले नहीं सकते ना इसे, वैसे मेन बिड का तो यही है, पर हम एक को इसको मान लेते हैं अगर 2, तो 21 टर्म्स इधर बचेंगी, तो यहाँ इस 23 को भी इंक्लूड करेंगे तो 22 हो जाएंगे ना नंबर्स, लार्जेस्ट नंबर पूछा है इसलिए। इसका दिया कितना है वैसे एवरेज 144, तो 144 में से माइनस कर लेना, ये 22 इंटू 2 ये ऐड हो जाएगा, ये 21 इंटू 2 ये माइनस हो जाएगा, माइनस 42। यही मैंने करा है, तो 187 बोल देता है, कितना आ रहा है 188 आएगा, 188 आ रहा है हैं 88 आ रहा है 188 आंसर, तो वही होएगा, लास्ट नंबर 188, तो 188 होगा, अगर ऑड है ना नंबर 188 का तो ऑड ही नहीं है, तो 143 होएगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में 144 की जगह 143 लिख दो, या तो मेरे लिखने में मिस्टेक होगी होगी क्योंकि मैंने हाथ से लिखे हैं ना नोट्स। हाँ फिर आ सकता है 188, ठीक है 187 और 101 है तो सही है, और बच्चों का इतना ही, तो 143 है या तो। कीर्ति दिखाना तुमने कैसे क्या है, कौन सा क्वेश्चन कौन सा नंबर लिया है, तुमने तो गलत नंबर से भी सही आंसर लिया। गूगल पे ही होता है। अच्छा कीर्ति दिखाओ तुमने कैसे किया है। जब तक ये दिखाए क्वेश्चन लिख दूं मैं आगे का, इसे देखते हैं आगे का कैसा है। इफ द एवरेज ऑफ 41 consecutive even number is 152, एवरेज ऑफ 41 consecutive number, कोई बात नहीं फॉर्मूले की फोटो भेज दो। इवन नंबर्स, नंबर इज 152, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। 142 है एवरेज, लार्जेस्ट नंबर निकालो। हम्म 182 192 आर है ना, 192 कैसे? कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी आपकी। नहीं सकता 192 तो बोला मैम, 142 बोला है मैम, आपने 152 बोला 142, एक मिनट 192 आ मैम ने 152 बोला था एवरेज। अच्छा ये कीर्ति ये बताओ तुमने फिर तो 190 मिड का कुछ नहीं लिया, 22 इंटू 2 क्यों लिया, 21 इंटू 2 क्यों लिया, इसमें अगर मिड पार्ट नहीं निकाला है तो। अच्छा वो मेरा है, तो इसमें 22.5 लिखना चाहिए। ठीक है ये भी सही है वैसे तो। सेम ही तो है ये, 144 माइनस 44 माइनस 1 43 1।
जो ये क्वेश्चन है ये सेकंड है और ये थर्ड है, ये टर्म है, ठीक है। तो ये वाली जो टर्म होएगी और ये वाली जो नंबर होएगा वो क्या होएगा, और फॉर्मूले में क्या है, एवरेज कितना है 144, इससे एक पहले कौन सा नंबर होएगा 143, यहाँ पे एक 145 होएगा। तो ऐड करना है, इसमें से माइनस करना है, इसमें प्लस करना है। So 145 में क्योंकि मैंने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, तो 44 ऐड होएगा ना इसमें, जब भी 189 आएगा, नहीं ना है ना, आपने आंसर 187 बोला था। एक मिनट, 187 है ना आंसर। तो हमने 22 टर्म्स लिए हैं ना, तो 23 इंक्लूड नहीं होगा, 143 में ऐड होएगा, 143 में 44 ऐड कर दो 187, कोई एक ही टर्म ले ली। अगर इसको लेंगे तो 21 टर्म्स लेंगे। दोबारा बताऊं, रुक जाओ, अब दिमाग चल गया। हाँ बताओ क्या था। जैसे कि कुछ टर्म्स यहाँ हैं और कुछ टर्म्स यहाँ हैं, ठीक है, और किसी का एवरेज है 144, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या आया था 22.5 मिड टर्म आई, तो सेकंड यहाँ पे बीच इधर ही होएगा 22 और यहाँ पे होएगा 23, और लास्ट जा रहा है 44 तक। तो 44 तक जाने के लिए 21 ही इधर होएंगे, 21 ही इधर होएगी। अब तो सही है? मैंने भी तो आपसे पहले ये बोला था। नहीं, पर मैं 23 को ऐड कर रही थी ना, तो 22 हो गई इसलिए। पर ऐड प्लस माइनस कहीं और कर रही थी, वो गलत हो रहा था। मैंने जब आपसे ये बोलता कि 21 तो आएगा, क्योंकि 21, 21, 42 नहीं, और दो फिर नंबर 44। पर मैं 23 नंबर को इंक्लूड कर रही थी ना, उसमें लेना एक ही नंबर था प्लस माइनस के लिए, इसलिए। ठीक है, तो ये वाला नंबर कौन सा होएगा 143, और ये कौन सा होएगा 145। अगर 145 में 2 से ऐड करोगे तो 42 होएगा, अब होएगा ना 87, 187, और यहाँ पे माइनस करोगे तो 22 कितना आएगा? 22 को माइनस करोगे। स्मॉलेस्ट पूछा है तो मेरी 120 वाला है ना, आप कौन से लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। एक मिनट, 21 दूनी 42, हमें 101 आएगा। मैंने 2 गलत लिखा था, मैं क्या आंसर तो 101 था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 9 मान लो, उसे कोई से मान लो। अब तो सही है, अब तो कोई कंफ्यूजिंग नहीं है कीर्ति को। उसका आंसर आ गया था 192 नेक्स्ट क्वेश्चन का। इफ द एवरेज ऑफ 41 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 152, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तुमने किया था ये? इफ द एवरेज ऑफ 41 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 152, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। 192 2, हाँ। क्वेश्चन लिखवा दो बहुत सारे घर के लिए, इसी टाइप के हैं वैसे क्वेश्चंस। एपी आती है थोड़ी बहुत, थोड़ा एपी जैसा भी होएगा। फर्स्ट उनका सम कैसे निकालना है, अब वो सब एक इसमें नहीं करा सकते ना। फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का ऐड करके उससे 2 से डिवाइड कर लेते हैं। चलो एक और लिख लो, एवरेज ऑफ 37 consecutive number is, average of 37 consecutive number is 37। तुम ही तो मुझे तंग करते हो ज़्यादा, मेरा दिमाग आधा इधर उधर हो जाता है। 37
कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 112। अब मत बोल देना कुछ और इसके लिए। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। ऑनलाइन अब आ गया समझ, ऑनलाइन बच्चे जो भी है। कीर्ति, कनिष्का, हेमंत, इशिता। वन 148 आंसर है। What is the average of, next question, what is the average of all numbers between 100 and 200 which is divisible by 13? What is the average of ऑल नंबर्स बिटवीन 100 और 200 के बीच में जितने भी नंबर्स 13 से जो डिवाइड हो जाएंगे उनका एवरेज क्या होएगा? 13। थर्टीन 30 तो नहीं बोला था मैंने। क्वेश्चन करो जल्दी से। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था जिसका आंसर क्या था 148 पूछा क्या था उसमें? लार्जेस्ट नंबर पूछा था ना। 39 26 36 149.5। ठीक है कनिष्का, कीर्ति का भी 149.5। अब आगे वाला है जो अभी बोला है डिविजन बाय 13, ऐसा कुछ। होगा कैसे? फर्स्ट नंबर कौन सा होएगा इसमें? 104 होएगा। क्यों? 100 नंबर 13 से डिवाइड हो जाता है। 104 आगे 117, लास्ट नंबर क्या होएगा 200 के पास? 195। देखना होता है डिवाइड, होता है शायद।
ठीक है, तो सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं ये, तो क्या करेंगे फर्स्ट एंड लास्ट नंबर्स लेंगे और उनको ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, एवरेज आ जाएगा इनका। ठीक है, एवरेज कैसे निकालना सिखाया है, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर्स का एडिशन एंड 2 से डिवाइड, तो कितना आया 149.5 इज द आंसर। इसका बताओ एवरेज ऑफ इवन नंबर 222 एंड 250, इन दोनों इनके बीच के जो भी एवरेज इवन नंबर्स हैं उनका सम, एवरेज क्या इन दोनों के बीच में, इन दोनों को ही लेता हूँ। हाँ इनको नहीं लेना, तो 224 226 248, तो फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो। टू 32 4 और 8 कितने हो गए, फिर तो 6 आएगा लास्ट। ठीक है, ठीक है, ओके सही है। वो 36 आएगा ना, 36 है, 36। the average of 3 consecutive odd number is, the average of 3 consecutive odd number is 52 more than 1/3 of the largest number, sorry 1/3 of the largest of these numbers, what is the smallest of these number? The average of 3 consecutive odd number is 52 more than 1/3 of the largest of these numbers. What is the smallest of these number? The average of 3 consecutive odd numbers, कोई भी 3 odd numbers हैं, 52 मोर देन है 1/3 इसके लार्जेस्ट नंबर से, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है। कॉन्जिक्यूटिव इवन 3 नंबर्स हैं, लेट कर लो, एक को x लेट कर लिया, एक को x - 2 और एक को x + 2, ऐसे तो होएगा। और नंबर्स हैं, 2 कम होएगा, 1 2 ज़्यादा होएगा। मान लिया कोई भी क्या है 3 है तो ये 1 होएगा, ये 5 होएगा, पर ये नहीं है, हमें नहीं पता क्या है, तो इसलिए हमने x लेट कर लिया। फिर क्या बोला है, कौन सा वाला नंबर, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर 52 मोर देन थर्ड, जो x है लास्ट वाले नंबर से कितना ज़्यादा है, 52 ज़्यादा है, ठीक है, और उसका किसका 1/3 है, लास्ट वाले नंबर का 1/3 है, बस ये तो बोला है। और इसको सॉल्व कर लो, नहीं आया समझ, क्वेश्चन में क्या बोला है, जो नंबर है लास्ट वाले नंबर से 52 ज़्यादा है और उसके 1/3 के बराबर है। The average of 3 consecutive odd numbers is 52,
एवरेज है, एवरेज, सॉरी एवरेज है, तो ये एवरेज नहीं है, एक्स बीच का एवरेज का नंबर। एक्स की वैल्यू निकालो और स्मॉलेस्ट नंबर बता दो क्या है, सिंपल। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होएगा, यही होएगा ना स्मॉलेस्ट नंबर। एट्टी टू तो दे दो बोलो ना 77। एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 79 आई है। ये क्या होएगा, ये 3x हो गया, x प्लस 2, 52 इंटू 3 कितना होएगा, 5 3 15, 156। या 2x हो जाएगा 158। x की वैल्यू कितनी होगी, 7 79। तो बस, तो फिर स्मॉलेस्ट नंबर कितने होगी, स्मॉलेस्ट ही पूछा है ना, ठीक है। आ गया, तुम्हें क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, इसका मतलब समझ नहीं आया तो घर जाके पढ़ते हो, टाइम ही नहीं मिलता, एनर्जी नहीं बचती। If the average of, next question, if the average of five consecutive number, अगर ये ना हो ना यहाँ पे तो घर कर लेना। If the average of five consecutive number starting, क्या इवन नंबर है और नंबर कुछ भी नहीं, नंबर स्टार्टिंग with m is n, with m is n, find the average of 6 consecutive number starting with m plus 2। क्या विद m इज n, उसके बाद इम्पॉर्टेंट है, हाँ। m is n, find the average of 6 consecutive number starting with m plus 2। अगर m plus 2 से स्टार्ट होएगा तो क्या होएगा, बस ये बताना है। m है तो नेक्स्ट कौन सा होएगा, m प्लस 1 है ना, फिर m प्लस 2, m प्लस 3, कहाँ तक जा रहे हैं ये, m प्लस 5 तक या 4 तक, 1 2 3 4 5, 4 तक जाएगा। इसके आगे जाना है 1 2 3 4 5 6। इज एन फाइंड द एवरेज ऑफ 6। ये ज़्यादा हार्ड नहीं है वैसे।
if the average of 5 consecutive numbers starting with m is n. क्या क्वेश्चन बोला है? देखो कोई भी नंबर है m प्लस m प्लस 1 m प्लस 2 m प्लस 3 m प्लस 4, ये 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जो m से स्टार्ट हो रहे हैं और उनका एवरेज है n। ठीक है, ये बोला है। अब ये बताना है जो m प्लस 2 से शुरू हो रहा है और उसके लिए n प्लस 1, फिर n प्लस 2, n प्लस 3, n 6 नंबर्स लेने हैं और उनका एवरेज निकालना है। सिंपल है, समझ? क्या लिख रखा है? ये क्वेश्चन है, ये गिवन है और जिसका एवरेज है n। ठीक है, अब ये बोला है, क्या बोला है? n प्लस 2 से स्टार्ट हो रही है 6 consecutive number। हाँ, m प्लस 2 से शुरू हो रही है तो मतलब ये वाला n ही होएगा। ये वाला क्या होएगा? n प्लस 2, फिर n प्लस 3, सॉरी n प्लस 1, 2, n प्लस 3, n प्लस 4, n प्लस 5, 6 टर्म्स लेनी है स्टार्ट तो n प्लस 2 से ही हो रहा है वो। m प्लस 2 से। जो 6 consecutive numbers हैं वो तो n प्लस 2 से स्टार्ट हो रहे हैं ना, m से, m प्लस 2 से, स्टार्टिंग विद m प्लस 2, m। m। तो इनका एवरेज कौन सा होएगा? 1 2 3, एक ये एवरेज होएगा, एक ये एवरेज। तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा? इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड, है ना? n प्लस 2, n प्लस 3, इनको प्लस करो और 2 से डिवाइड, कितना आएगा? 2n प्लस 5/2, तो 2n प्लस सॉरी n प्लस 2.5, ये है इसका आंसर। आया कुछ बुद्धि में? ऐसे क्यों बैठे हो हैंग से? The average of 17 number is 73. The average of 17th number is 73. Average of first 9 number is 74. Average of first 9 number is 74. Average of last 9 number is 71. Find the 9th number. Average of first last First 9 numbers is 74. Average of last 9 numbers is 71. Find the 9th number. 9th number की वैल्यू क्या होगी? और मैं बुक से क्वेश्चंस भेज दूंगी, सारे प्रैक्टिस करने हैं, जितना जितना टाइम मिले, 10 15 20 एक दिन में बहुत सारे क्वेश्चंस भेजूंगी, क्योंकि 100 200 300 तो करने हैं प्रैक्टिस, जितनी हो सके, जितना तुम्हारा मन करेगा उतने दे दूंगी। उसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ना, तुम कहोगे कि हमें सारा सिलेबस ही नहीं कराया, प्रैक्टिस में ही करने पड़ेंगे। टाइप्स तो यही है अब सारे, इसके अलावा कोई टाइप नहीं है। करो, मैं आ रही हूँ।
अगर डिटेल में करोगे तो बहुत बड़ा होएगा, और शॉर्ट मेथड में करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं। मिडिल वाला हो गया वन नंबर्स कॉमन ग्रुप हाँ, है ना? हो गया था आंसर, बताओ। 64 सही है। कनिष्का ने बताया सबसे पहले, मैंने बता दिया। अब बताया तुमने तो। अरे बिल्कुल बोलने वाला था। ठीक है। कैसे क्या बताओ? 1 और 9 उसका 74 लास्ट का 9 और 17 71 उसका और इसको 73 थी 73 में 74 प्लस 1 है और 73 में 71 माइनस 2 है तो माइनस 2 into 9 उसका प्लस 1 into 9 18 में से 9 गए। क्या कर दिया तुमने? और 73 में से माइनस 9। हे भगवान। कनिष्का तुम बताओ तुमने कैसे किया है? मैम बिल्कुल इसने भी यही किया है, देख लेना। मैंने ऐसे करवाया था वो? आपने नीचे करवाया था पहले भी सिर्फ सिर्फ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई तो करना होता था सिर्फ उसमें। करके माइनस नहीं करोगे आप उसको लास्ट का। हाँ बस हाँ, तो- 2 स्टेप होते, तुमने तो पता नहीं इतना सारा गा दिया। अरे तो मैंने पूरा ऐसे बताया ना कि मैंने ऐसे निकाला है। ये देख लो बिल्कुल सेम स्टेप है। 74 73 प्लस 1 into 9 minus 2 into 9 9 minus 18 minus 9 और यहाँ पे क्या 73 में से 9 गया 64। सही करा है मैम। 74 माइनस 73 1, हाँ 73 माइनस 71 2, तो उसे मल्टीप्लाई नहीं करना 9 से और उससे। कर तो दिया 2 into 9। हाँ सिंपल यही करना था, तुमने बहुत बड़ा बता दिया मुझे। अरे मैम बताने में लग रहा है बड़ा, यहाँ तो छोटा ही है। कैसे था बताओ? फर्स्ट 9 नंबर्स, हाँ फर्स्ट 9 नंबर से क्या होएगा? 71 74 है 70 4 74, ठीक है। और लास्ट 9 नंबर्स 71 71। अब ये कितना है? 73 तो यहाँ पे माइनस 2 इंटू 9, यहाँ प्लस 1 इंटू 9, 9 माइनस 18 माइनस 9, ठीक है। अब 73 में से माइनस 64 कल करवाया था मैंने, कल परसों, कल ही करा। ठीक है। ऐसे होएगा, डिटेलिंग में तो बहुत बड़ा है। ये इस मेथड से निकल जाता, हम्म, इस मेथड से तो निकलता ही नहीं है। जो भी हम करते हैं m + 1 निकल जाएगा, टाइम लगेगा, लंबा हो जाएगा ना, जल्दी हो जाएगा। थोड़ा सा ही बड़ा होगा, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। The average of 30, 34, 38 and 42. Average of 30, 34, 38 and 42. 30 34, 38, 42. निकालनी है ये। नहीं, होमवर्क है ये। हाँ आपने क्वेश्चन में बोला व्हाट इज द एवरेज बोला था आपने। हाँ, एवरेज एवरेज जो भी है। 30 कितना आया? 26 30 एंड 34 को जब ऐड करोगे तो 32 आएगा, ठीक है। 2 नंबर्स को ऐड करोगे, उनका एवरेज निकालोगे, लास्ट के 2 नंबर्स का एवरेज निकालोगे 36 आएगा। तो 2 नंबर्स के बीच का जितना डिफरेंस होता है उतना ही एवरेज का आधा में डिफरेंस होता है। इसे प्रूव करवाना चाह रही हूँ मैं। 36 जितना कॉन्जिक्यूटिव नंबर, अगर कोई कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं उनके बीच में जितना डिफरेंस है एवरेज में उसका आधा होएगा। हो रहा है ऐसे कुछ? कैसे हो रहा है बताओ? 4 4 का डिफरेंस है। हैं? 4 4 का डिफरेंस है। फिर ऐड करेंगे अगर किसी में तो आप कह रहे हो उसका 4 का आधा, हम्म, तो माइनस करिए तो 26 आता है। ये पूरा आइडिया है।
ये थोड़ी बोला है मैंने। उनका डिफरेंस बताओ, जैसे कि फर्स्ट एंड थर्ड नंबर में जो डिफरेंस है, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड नंबर में जो डिफरेंस है ना, उसका आधा होएगा बस। जैसे कि 8 का डिफरेंस है ना, अब 4 आएगा ऐसे। ये एक नोट है, एक तरीके के लिखवा रही हूँ मैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है वो बताना चाह रही हूँ मैं। ये करो, देखो, द एवरेज ऑफ, सही है 36, द एवरेज ऑफ 5 consecutive even number is k, the average of 5 consecutive even number is k if k for kite, if one more consecutive is included, एक और इंक्लूड कर दिया तो what will be the average One more is added। consecutive number is added. निकाल दो क्या? what will be the average, अगर एक और ऐड कर दिया तो इसका एवरेज क्या होएगा। 5 consecutive नंबर, इवन नंबर्स का k था ना पहले, k+1 होएगा इसका आंसर। एक ही तो बड़ा है, बताया तो था इसमें ऐसा कुछ, ऐसे नहीं, उसमें नहीं बताया था कुछ कि जितना उसमें चेंजेस होते हैं उसमें उतना भी चेंज होता है, ऐसा कुछ करके बताया था कुछ, देख लो क्या पता, कोई हो करो तुम। k+1 है आंसर, फिर इसका क्या आ गया। अच्छा पूछ रही है क्यों आया क्वेश्चन मार्क से पूछ रही है या फिर नहीं पूछ रहा है, ये बताओ। एक नंबर बड़ा है, ठीक है, इसमें एक नंबर होएगा k, दूसरा क्या होएगा, इवन नंबर है तो k+2, तीसरा क्या होएगा k+4, चौथा 6, फिर पांचवा 8 और लास्ट फिर और क्या होएगा k+10, उसका एवरेज निकालो चुपचाप। इसमें अप्लाई होएगा, ये जितना डिफरेंस इन दोनों के बीच में होता है ना, एवरेज उसका हाफ होता है, उतना बढ़ता है मतलब एवरेज में। तो k+1 बढ़ जाएगा, इसमें +1 बढ़ेगा। इसके लिए लिखवा रही थी मैं, है ना, जो भी बोल रही थी मैं, कुछ भी मेरा मन नहीं करा लिखने का।
टाइम हो लिया ना। अब मैं क्वेश्चंस दे दूँ घर के लिए, आज भेज दूँ तुम्हें बुक्स के, कर लोगे? चलो एक क्वेश्चन लिख लो घर के लिए, ये तो 2 क्वेश्चन लिख लो घर के लिए, ये करने ही करने हैं अच्छे से, थोड़े लॉन्ग है ना ये, इसलिए यहाँ नहीं हो पाएंगे। ऑल द पेज number from a book are added beginning at one. However, one page number was mistakenly added. मिस्टेक वाला है नहीं, दूसरा नंबर हो जाता है, रीड कर लिया जो भी कुछ भी। एडिड ट्वाइस द सम obtained was 1000. Which page number was added twice? 10 ऑप्शन ए 10, 20, 15, 25। Alok was asked to find the average of n consecutive number. क्यूटी थोड़ी राइटिंग में ऐसे लिख रही हूँ गंदी सी। नंबर स्टार्टिंग with 1, he added a number twice, then he find the wrong average 41.5. Find the number which was added twice. पाँच, 3, 7, 12। इसका आंसर है 3, इसका आंसर है 10। कैसे करना? ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। आज के लिए नहीं, अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैं होमवर्क में दे दूंगी क्वेश्चंस। एक बच्चे ने लेफ्ट कर दिया है, उसको समझ नहीं आ रहा था क्या? हेमंत, कनिष्का K+1 कैसा है ये समझ नहीं आया अभी भी।